बोले, मंदिर में पूजन का कलश रखा ही हुआ था, उससे जल लिया, संकल्प पूर्वक कह रहे हैं, हाथ में जल लेकर के कह रहे हैं, अरे लाल, तू तो इस जगन जननी की देन है मेरे घर में, और इसी के मंदिर में तू ये बात कह रहा है, तो ठीक है, मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि आज जो कुछ तू कहेगा उसको ज्यों का त्यों पूरा कर दूंगा। इतना आश्वासन पाकर के श्री राम की आंखों में फिर से पानी भराया और सजल नेत्रों से कहता है कि बाबा, आज वन में किस प्रकार से हम सखाओं में बात हुई, और उस बात में जो उस विदूषक सखा ने जो अंतिम निर्णय दिया है ना, उसको आप सत्य कर दो। मुझे जीवन में चाह नहीं है कि मैं कभी राजा बनूं, मेरी ये सर्वोच्च भाग वाली, असमोर्ध भाग वाली प्राणोपम बहने तो सामरे की हो ही चुकी है, अब मैं भी निहाल हो जाऊं, ये तो हो ही चुकी है, मैं भी सामरे के कुछ काम आ जाऊं, राजा वो सामराई बने, मैं तो केवल उसके राज की संभाल करने वाला एक पहरेदार मात्र रहूं। क्या बात, श्री राम की जरा हृदय की उदारता की ओर देखिए। अपना पूरा राज्य अपने प्राण सखा के लिए किस ललक के साथ देने को प्रस्तुत है। श्री राम की इस बात को सुन करके चारों कौन, मौसा, मौसी, ब्रष्मान बाबा और कीर्तदाजी, चारों की 8 नैनों से आंसुओं की धारा बह चली, और उस आंसुओं की धारा में भीगे हुए ही बाबा ने कहा, अरे लाल, आज ऐसा सुंदर अवसर उपस्थित कर दिया तेने कि मेरा पितापना धन्य हो गया, मेरा पितापना धन्य हो गया जो तेरे जैसा पुत्र मिला है। देख, जो तू कह रहा है ना, चाह तो मैं भी वैसा ही रहा था, पर आज तो तेने बिना मांगे ही मुझे सब कुछ दे दिया। थोड़ा सा विचार करें, ब्रष्मान जी ऐसा क्यों चाह रहे थे? सुंदर सुयोग्य राजपुत्र घर में होते हुए भी ब्रष्मान जी की ये क्यों इच्छा हो रही थी कि ये नंद पुत्र ही ब्रज का ब्रजेश बने? इसमें ब्रष्मान जी और नंदराय जी ये दोनों ही लीला सूत्र धारणी जगदम्बा के हाथ के यंत्र मात्र हैं। आगे होने वाली मधुरतम लीलाओं में ये पात्र हैं, अतः वो प्रेरणा तो भगवती की है और ब्रष्मान जी भगवती के परम अनुगत है। और ये श्री कृष्ण, इन्हीं का लीला विलास है पूरा ब्रज क्षेत्र, ये सबके प्राणों में समाये हुए हैं। श्री राधा के प्राकट्य के समय ये कहा गया है कि जिस दिन श्री राधा का धरा पर अवतरण हुआ था, उसके ठीक 15 दिन पहले रात्रि में नंदराय जी को एक ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ जो जगत का उजियारा था, सबके नैनों का तारा था। तो जगत का उजियारा था, सबकी नैनों का तारा था, तो प्राण तो सारे श्री कृष्ण में ही सबके बस रहे हैं। अतः ब्रष्मान जी में ये स्वाभाविक लालसा थी, पर कभी बोले नहीं। आज श्री राम ने जब ऐसा प्रस्ताव रखा तो गदगद हो गए और तुरंत उन्होंने सेवक को बुला करके
गुरुदेव को बुलाने का समाचार भेजा। वृषभान कुल के कुल पुरोहित हैं श्री भागुरी जी। नंद बाबा के यहाँ के कुल पुरोहित हैं श्री सांडिल्य जी और इनके हैं भागुरु जी। बाबा के इस गिरिराज परिसर में जहाँ भगवान शिव की सोमवार को अर्चना होती है, वहां पर जो बिल्व का वृक्ष आजकल सूख गया है, वो बिल्व वृक्ष इस बगीचे में सर्वोत्तम था। बड़े सुंदर फल आते थे। उसका फल आज तक किसी के ऊपर नहीं गिरा, नीचे कार्यक्रम होते रहते थे। उसके बेल के उस फल में सुगंध थी। उसी वृक्ष के रूप में बाबा ने भागुरी जी की स्थापना कर रखी थी कि ये वृषभानपुर है, यहाँ जितने कार्यक्रम हो रहा है वो भागुरु जी की, पुरोहित जी की देखरेख में हो रहे हैं। तो वृषभान बाबा ने तुरंत भेजा दूत को और वो भागुरु जी भी 100 पल रात्रि चढ़ते चढ़ते आ गए। 100 पल रात्रि का मतलब 40 मिनट, 2.5 पल का 1 मिनट, 100 पल का मतलब 40 मिनट। और सूर्यास्त के बाद 40 मिनट होते होते श्री भागुरु जी आ गए। और इधर भागुरु जी आ गए। आज भागुरु जी जब सायंकाल संध्या करने के लिए चले तो प्रत्यक्ष भगवान सूर्य नारायण ने आदेश दिया कि तुम इसी समय नील सरोवर पे जाओ। नील सरोवर श्री कृष्ण कुंड, वहां हाथ में पुष्प लेकर के, अंजलि में पुष्प लेकर के ईशान कोण से जाकर के पहले सरोवर को प्रणाम करना। तीर्थ में ऐसे ही सीधे नहीं घुसना चाहिए। तीर्थ जल को साष्टांग प्रणाम करो, पहले आचमन लो, सिर पे लगाओ, तब उसमें उतरो। तो उसको प्रणाम करना, फिर हाथ अंजलि में पुष्प लेकर के ईशान कोण से अर्थात पूर्व और उत्तर के कोने से जल में प्रवेश करना, धीरे धीरे आगे बढ़ना और जहां अंजलि से पुष्प अपने आप गिर पड़े, क्षरित हो जाए, वहां रुक जाना और वहां जल के तल में बैठना। वहां 2 निरुपम वस्तुएं तुम्हें प्राप्त होगी। स्वतः वहां 2 निरुपम वस्तुएं प्राप्त होगी। बस उन दोनों को लेकर के सीधे राजमहल में पहुंच जाना। ये आदेश भगवान सूर्य नारायण की ओर से उनको हुआ। और देखो, जब ये वस्तुएं लेके चलोगे ना, तो मार्ग में ही राजा के द्वारा भेजा हुआ दूध तुम्हें मिलेगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। इनको 2 वस्तुएं मिली थी, एक तो ये नीलम प्रतिमा और एक कमल के पत्ते की आकृति का स्वर्ण का पत्र, उस पे कुछ लिखा हुआ था। जाओ तुम नील सरोवर पर, उसको प्रणाम करना प्रीतम। पूरब उत्तर के कोने पर अंजलि में फूल लिए प्रीतम। जल में प्रविष्ट होकर धीरे धीरे क्रम से बढ़ना प्रियतम। अपने ही आप सुमन कर से च्युत होते ही रुकना प्रियतम। उस जल के तल में ही निमग्न तत्क्षण तुम हो जाना प्रियतम। उपलब्ध वहां तुमको निरुपम 2 स्वतः वस्तु होगी प्रीतम। उनको लेकर नृपपत्तन में सीधे तुम चल देना प्रियतम। वह दूत मिलेगा पथ में ही प्रेषित उस राजा का प्रीतम। ऐसा ही हुआ। और गुरुवर थे महासिद्ध पहुंचे प्रीतम। वे लिए वे थे साथ वे जो वस्तु मिली उनको प्रीतम। नीली प्रतिमा थी एक
और था एक पुरट पत्ता प्रियतम, पुरहीन की आकृति का जिस पर अक्षर थे लिखे हुए प्रियतम। वह दान पत्र ही था सचमुच भावी दहेज वाला प्रियतम, तेरे बाबा की सही भला उस पर पहले से थी प्रियतम, अंकित थी उस पर तिथि जो थी उस दिन धनतेरस की प्रियतम, साखी थे गुरुवर और तरणी उनके थे चिन्ह बने प्रियतम। यहाँ तो मधुमंगल ने कहा था कि आज रात्रि में ही अपने बाबा से भावी दहेज वाला पत्र लिखवा लेना, पर लीला शक्ति की योजना देखो, लिखवाना क्या पहले से लिखा लिखाया। भगवदीय योजनाएं ऐसी होती है। बाबूजी की जब समाधि निर्माण के लिए नींवें खुदी हुई थी, सर्वप्रथम राधाष्टमी के दिन एक पाये का शिलान्यास हुआ पूज्य माँ के हाथ से। वृंदावन वाले महाराज जी भी थे, तो सबसे पहली जो उसमें सीमेंट कंक्रीट आदि डालना था, माँ से छुआ करके उसमें डाला गया, फिर महाराज जी ने डाला। तो काफी लोग वहां खड़े थे। गीता प्रेस और यहाँ के लोगों में कुछ मतभेद था। उनका कहना था सेठ जी का सिद्धांत है कोई भी अवशेष नहीं रहना चाहिए। इधर बाबा का ये था कि महापुरुषों की समाधियां प्राचीन काल से लोगों को प्रेरणादायी रही है और उनका बड़ा लंबा इतिहास है। इसलिए इन भस्मावशेषों को सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि ये भस्मावशेष केवल चिता की राख नहीं है, अपितु इनमें वृषभानु नृप दुहिता, वृषभान महाराज की दुहिता श्री राधा और नंद तनय श्री कृष्ण की नीलपीत द्युति झलमल झलमल कर रही है। कोई मेरी आंखों से देखे। अब बाबा आंख तो बाबा के ही पास थी, पर वे कहते ये परम सत्य है। और इस सत्य का ये परिणाम है कि कोई कौतूहलवश भी इन भस्मावशेषों को देख लेगा तो काल के अंतराल में उसे ब्रजभाव की प्राप्ति होगी ही। ऐसी दुर्लभ वस्तु को सुरक्षित रखना जगत के अशेष मंगल का कारण है, इसलिए उसको रखना चाहिए। इस विचार के अनुसार समाधि का निर्माण होने की तैयारी हुई। तो जब शिलान्यास हुआ तो उस भीड़ में से कोई व्यक्ति बोला कि अभी फैसला हुआ ही नहीं, नींव लगनी पहले ही शुरू हो गई। तो ये शब्द सुनते ही बाबा ने इधर उधर, कौन बोला भैया, कौन बोला? अब कौन बोले बाबा के सामने? तो बाबा ने एक बात कही थी, अरे भाई बनेगा क्या, मुझे तो ये बना बनाया पहले से दिखता है और उसकी ऊंचाई भी दिखती है और पास में एक मंदिर भी दिखता है। उस समय मंदिर की कोई योजना नहीं थी, कोई योजना नहीं थी। अर्थात भगवदीय जो विधान होता है वो होकर के ही रहता है, वो होकर के ही रहता है। अतः मधुमंगल ने जो कहा वो पहले से लीला शक्ति ने उसकी योजना पहले ही बना रखी है। तो उस पुरट पत्ते पर, सोने के उस पत्र पर बृषभान बाबा के हस्ताक्षर है। सूर्यनारायण और भागुरी जी के चिन्ह अंकित है साक्षी के रूप में। बृषभान बाबा वो दान पत्र दे रहे हैं और ये दो साक्षी हैं, पक्का कान। और किस दिन दे रहे हैं? बोल धनतेरस के दिन। धनतेरस के दिन
ऐसा दान करने का अवसर किसी को मिल जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। इस दान का फिर प्रतिफलन भी, ये तो प्रतिफलन की आशा से नहीं कर रहे हैं, ये तो प्रीति रस में पगे हुए कर रहे हैं। पर प्रीति रस में पगे हुए कर रहे हैं तब भी प्रीति और प्रगाढ़ हो जाएगी। क्यों? प्रतिफल तो किसी न किसी वस्तु का होता ही है। तो ये श्री भागुरु जी इसको लेकर के पहुंचे। अब अग्रिम व्यवस्थाएं गुरुदेव कर रहे हैं और इधर नंदराय जी सायंकाल में जब श्री नारायण का नीराजन करने लगे, संध्या आरती करने लगे, उस समय वो मणिमय नारायण विग्रह मुस्कुरा करके कहता है, हे वत्स, तुम्हारा जो धर्म भाई है ना ब्रजभानु, वो तुम्हें याद कर रहा है, बुला रहा है। तुम अपने कुलगुरु को लेकर के वहां पहुंचो। बस पर्याप्त इतना संकेत। नंदराय जी अपना बैलों का रथ, बैलगाड़ी वाला रथ यह चित्र में दिख रहा होगा। ये चित्र तो है यशोदा जी जा रही है बरसवानपुर। जब सुना कि लाली का जन्म हुआ तो इतनी उतावली में यशोदा जी ने चली है कि वो सोचने लगी कि मेरे पंख हो तो उड़ जाऊं। पर सती है, संकल्प करते ही वो बैलों की गाड़ी उड़ने लगी, विमान की तरह पहुंच गई। ऐसे ही आज जब नारायण का संदेश मिला तो नंदराय जी इतनी जल्दी में तैयार हुए कि मानो उनकी गाड़ी के बैलों में उड़ने की सामर्थ्य है। इसलिए ये भी 2 घड़ी रात बीतते बीतते वहां पहुंच गए। और वहां जाकर के जब दोनों धर्म भाई मिले और बातें की कि किस लिए आज आपको याद किया गया है, तो बातें सुन करके दोनों ही प्रेमाधिक्य में रोने लग गए। कोई बात ऐसी होती है कि जिसको लेके हृदय भर आता है कि वारे श्री राम, ये छोटा सा बालक, उसका ऐसा विचार। तो पहले तो धर्म बंधु भाव विकल होकर के रोने लगे और इधर ये दोनों कुलगुरु अपने आप निर्णय करते हैं कि ये नीलम प्रतिमा अभी आज ही की रात्रि में ही सुंदरी वन में प्रतिष्ठित कर दी जाए और ये पुरट पत्ता, सोने का पत्ता जो कमल के पत्ते की आकृति का है, ये प्रतिमा के श्री चरणों में जड़ दिया जाए। बस अब ये दोनों कुलगुरु भागुरु जी और सांडिल्य जी और बाबा मैया मौसा, ये लोग चले श्री राम को आगे लेकर के। और अर्धरात्रि होने से पहले ये सारा कार्य पूर्ण हो गया, प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूर्ण हो गया। अगले दिन ये धनत्रयोदशी की रात्रि में ये कार्यक्रम हुआ। अगले दिन 14 के दिन मौसी कहती हैं कि तुम दोनों बहनें तो कलेवा करके खेलने के लिए बाहर निकल गई और उधर वो सांवरा भी कलेवा करके गायें चराने के लिए वन में चल दिया। तो जसोदा जी को भी फुर्सत मिल गई, इधर हम लोगों को भी फुर्सत मिल गई। तो जसोदा जी भी एक संगनी को साथ लेकर के उस सुंदरी वन में पहुंची, इधर से हम दो पहुंची। वहां जाकर के जब हमने उस नीलम प्रतिमा को देखा तो देखती ही रह गई।
जी नहीं भर रहा है। इतनी आकर्षक, इतनी सुंदर, बिल्कुल ऐसी लगती है कि जसोदा जी के नील सुंदर की प्रतिमूर्ति है ये, वो नील सुंदर ही है, ऐसा लग रहा है। इसलिए देखो, ये विधाता ने कुछ स्वयं प्रकट विग्रह होते हैं, आज भी ऐसे बहुत से विग्रह हैं जो स्वयं प्रकट विग्रह हैं। जैसे श्रीनाथ जी हैं, श्रीनाथ जी हैं, स्वयं प्रकट विग्रह हैं। श्री बांके बिहारी लाल है, स्वयं प्रकट विग्रह हैं। स्वामी हरिदास जी महाराज को आदेश दिया मैं यहाँ हूँ, निकालो। और श्रीनाथ जी के लिए तो गर्ग संगीता में पहले से वर्णन है कि श्रीनाथ जी गिरिराज शिलाओं में कैसे प्रकट होंगे, इसका पहले से वर्णन है। ऐसे ही आज ये यशोदा जी, कीर्तिदा जी इस नीलम प्रतिमा को देख करके विचार करती हैं, अरे विधाता ने इस नील सुंदर की ये मूर्ति पहले ही रचना कर दी। और उस मूर्ति की विशेषता देखिए, दिन के समय में सूर्य नारायण की किरणें जब उस नीलम प्रतिमा पर पड़ती है तो आस पास में नीला नीला प्रकाश छा जाता है, वहां की धरणी को नीला बना देती है मूर्ति। और रात्रि में जब चंद्रमा की किरणें इस पर पड़ती है तो इस नीलम प्रतिमा से 24.5 चंद्रमा का प्रकाश फैलता है, निश्चित होता है। 24.5 चंद्रमा, एक चंद्रमा ही पूरी रात्रि को उजली बना देता है, दूधिया बना देता है। और 24.5 चंद्रमा हो तो फिर क्या कहना। इस नीलम प्रतिमा में बोले वो 24.5 चंद्रमा कौन कौन से हैं, तो कहते हैं कर कमलों की नखमणियां और चरण कमलों की नखमणियां, 10 हाथ की, 10 चरणों की, 20 तो ये हैं। 2 कुंडल हैं और 2 नेत्र हैं और एक मोती बुलाक में पहना हुआ है, वो आधा चंद्रमा है, वो आधा चंद्रमा है। ऐसे 24.5 चंद्रमा का प्रकाश चारों निहार निहार थकी प्रतिमा की सुंदरता प्रियतम, कोपेश गहिनी के सुत की आकृति व विधिकृत थी प्रियतम। दिन में तो तरणी किरण को वह नीलाभ बना देती प्रियतम, 24.5 रात में शशि उससे निश्रित होते प्रियतम। ये नीलम प्रतिमा जिस दिन वहां प्रतिष्ठित हुई उसी दिन से उस वन में एक चमत्कार और हो गया कि ये नीलम प्रतिमा वाला उद्यान, वन के अंदर एक छोटा सा बगीचा जिसमें पद्मराग वेदी पर ये प्रतिमा प्रतिष्ठित है, चारों ओर सुंदर सुंदर फुलवारी है। पर ये फुलवारी और ये प्रतिमा वहां किसी को लक्षित नहीं हो रही है, दिखाई नहीं पड़ रही है। हाँ, पूर्णिमा और अमावस्या की दिनों में, इन 2 तिथियों में महाराज वृषभान जी की प्रजा के लोग इस वन की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने वालों में किसी सौभाग्यशाली को भगवती के दर्शन हो जाते हैं, उनको पल आधे पल के लिए ये भी दिख जाती है, ये नीलम प्रतिमा भी उसको दिख जाती है, बाकी सबके दृष्टिपथ में नहीं आती। ये उसका चमत्कार है। जसोदा जी कीर्तिदा मैया देख करके आ गई। महल में आने पर गुरुवर श्री भागुरी जी ने बहुत गंभीर स्वर में कीर्तिदा जी से कहा, रानी आप इन दोनों बेटियों की जरा संभाल रखना, एक निश्चित अवधि तक उस वन की सीमा में ये प्रवेश न करें।
मौसी कहती है, मौसी मंजू श्यामा से कहती है कि मंजू उस समय मैं पास में थी और मैंने देखा गुरुवर बहुत गंभीर होकर के कह रहे हैं, और आज क्या हुआ, इतना महत्वपूर्ण आदेश गुरुदेव का, इसकी अवहेलना किसी हालत में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वृषभान कुल कितना श्रद्धालु है, गुरुजनों का कैसा आदर करता है, ये अवहेलना करे इसकी संभावना ही नहीं। पर आज बोले मंजू तेरी बुढ़िया नानी जो हम दोनों बहनों की माँ हैं, श्री मुखरा जी, दादी का नानी का नाम है मुखरा जी, इसने आकर के तेरी माँ से कहा, अरे सुनती है हितदे, सुनती है, ये तेरी चपल छोरियां उस वन की सीमा में घुसती है। ओहो, सुनते ही मैया घबरा गई, मैया घबरा गई। उसने तुरंत मेरे से कहा, जा जा देख कहाँ है वे। तो मौसी कहती है, मैं दौड़ी तुम लोगों को खोजने के लिए, वन में चारों तरफ खोजा, तुम कहीं मिली नहीं। तो लौट रही थी तब मैंने देखा सूर्य मंदिर में तुम खेल रही हो, तब फिर मैंने तुम लोगों से कुछ कहा नहीं, चुपचाप आ गई। इधर जब तुम आई तो मैया थोड़ी खींच गई। खींचने का कारण तो यही था कि तुम उस सीमा में प्रवेश करती हो, ये तो गुरुजनों की अवहेलना है, इस बात से, क्योंकि गुरुजनों की आज्ञा का पालन ही मंगलकारी है, इसकी अवहेलना नहीं होना चाहिए। इस कारण से रीझी थी। ये रहस्य इस लाडली को तो पता है नहीं, इसलिए देख मुंह फुला करके वहां बैठ गई। जा तू उसको समझा दे कि सचमुच में मैया नाराज नहीं है, वो तो गुरुजनों की अवहेलना नहीं हो इस बात के लिए तू समझाते दे। तू छोटी होते हुए ये सब बात समझती है, और ये बड़ी जो है ना, ये बड़ी बावली है, बड़ी होकर के भी। मैं तेरे को समझाने चली, इतने में ही बाबा आ गए। तो रोटी बैठी थी तो तेरे को रोटी दे करके बाबा ने तुमको लाड चाव करना शुरू किया। उनकी लालन से तो प्रसन्न हो गई। बच्चों का मान इतनी देर का होता है, कोई पुरस्कार दे तो राजी हो गए। तो बाबा के लाड़ से तू राजी हो गई। फिर बाबा ने कहा चलो अब ब्यारू करें। ब्यारू का अर्थ है रात्रि का भोजन। रात्रि का भोजन है, उसको ब्रजवासी ब्यारू कहते हैं। तो बाबा ने कहा चलो अब ब्यारू करें। अब बाबा सबको लेकर के बैठ गए, और बाबा जब बैठते हैं तो हंसते हैं, हंसाते हैं, विनोद पूर्वक वो भोजन का आनंद वहां लेते हैं। तो मैं बोले उस आनंदमय वातावरण की बातों में फंस गई। इसके बाद मैं भूल गई तेरे से कहना। इसलिए देख आज उस समय जो प्रतिष्ठित हुए या विग्रह, वो देखने का आज अवसर मिल गया ना। और देख ले तुम, अभी देख ले, ये आसपास नीली नीली किरणें है ना, और वो स्वर्ण पत्र भी जड़ा हुआ है ना। कितना बढ़िया संयोग लगा आज देखने का। अब बता तू किधर चलना है। अब ये सुनकर के बड़ी कुछ उत्तर नहीं दे पा रही है, बस ऐसा उसके मुख से निकला है, सखियां कहां चली गई। ये शब्द मुख से आते ही पूरी समाधि खुल गई। ये छंद संख्या 372। अब पीछे थोड़ा लौट के देखिए, तीसरे शतक का 236 वहां वर्णन आया है कि तोते के द्वारा बताए हुए पथ से
उस सरोवर पर ये सभी पहुंची जो